Hey everyone, welcome back to LitQuest. I am Mishwa Patel, and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on notification bell so you never miss any update. Let's dive into today's problem. Today's problem is sort the people, which covers topics like array, hash table, string, and sorting. You are given an array of string names and array heights that consist of distinct positive integers. Both arrays are of length n. For each index I, names I and heights I denotes the name and height of the ith person. Return names sorted in descending order by people's height. मीन्स कि आज के प्रॉब्लम में हमें नेम्स और हाइट्स का एरे दिया हुआ है और उसके अंदर अकॉर्डिंग एक दूसरे के अकॉर्डिंग हाइट्स दी हुई है. हमें हाइट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके सेम जिसकी हाइट जितनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम्स को भी सॉर्ट करना है हाइट के अकॉर्डिंगली. जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि पहला है मैरी, उसके बाद जॉन और उसके बाद है एमा. उनकी हाइट है मैरी की 180, 165 है जॉन की और 170 है एमा की. तो यहाँ से हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हुए देखते हैं 180 हाईएस्ट है, उसके बाद 170 और लास्ट में 165. तो उसके अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम वी हैव टू रिटर्न मैरी, एमा एंड जॉन एज दे आर इन डिसेंडिंग एरे. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, एक सॉर्टिंग अप्रोच और एक हैश टेबल अप्रोच. हम चलते हैं पहले हमारे सॉर्टिंग अप्रोच की तरफ. तो यहाँ पे हमने बबल सॉर्ट का यूज़ किया हुआ है. पहले यहाँ पे हमें दिया था सॉर्ट पीपल का फंक्शन, उसके अंदर पैरामीटर्स पास किए हुए हैं नेम्स, नेम साइज, हाइट्स, हाइट साइज एंड रिटर्न साइज. हमारे को मेलॉक किया हुआ एरे रिटर्न करना है, इसी वजह से हमें रिटर्न साइज भी रिटर्न करवानी होगी. तो यहाँ पे पहले हमने मेलॉक की मदद से एक एरे बना लिया है जो हम रिटर्न करवाने वाले हैं. फिर एक फॉर लूप चला है फॉर आई जीरोस टू लेस देन नेम साइज, और एरे आई के अंदर सभी नेम्स स्टोर करवा दिए हुए हैं. उसके बाद आगे चलते तो हमने यहाँ पे किया हुआ है दो फॉर लूप लिए हुए, फॉर इंट आई और फॉर इंट जे, जिसकी मदद से हम हमारा बबल सॉर्ट परफॉर्म करेंगे. और बबल सॉर्ट परफॉर्म करते वक्त आई होप कि आप सबको पता ही होगा कि बबल सॉर्टिंग कैसे वर्क करती है. कि हम एक पास के दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और जो बड़ा होता है उसको स्वैप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन. अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो जो बड़ा होगा उसको आगे ले लेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो जो छोटा होगा उसको आगे लेंगे. अब ऐसे एक एक के पैर में हम कंपेयर करते जाते हैं. तो यहाँ पे हमने ये बबल सॉर्ट के लिए दो फॉर लूप यूज़ किए हुए हैं. उसके अंदर हमने कंडीशन चेक करवाई है कि इफ़ हाइट ऑफ जे आई भी 0 से स्टार्ट होगा, जे भी 0 से स्टार्ट होगा, पर आई नेम साइज -1 तक चलेगा, पर नेम साइज -i-j तक दूसरा फॉर लूप चलेगा. क्योंकि हमें पता है कि हम जैसे जैसे सॉर्ट करते जाएंगे पीछे की सारी वैल्यू सॉर्ट हो जाएगी, तो हमें वो वापस से सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करते हुए लिखा हुआ है कि इफ़ हाइट j इज लेस देन हाइट j+1, मीन्स कि 0th एलिमेंट की हाइट 0+1 से छोटी होगी अगर, तो हम करेंगे स्वैप कर देंगे हाइट को, दोनों की हाइट को, और उसके बाद स्ट्रिंग मीन्स के नेम्स को भी हम स्वैप करवा देंगे. और ऐसे ही हमारा एरे रेडी हो जाएगा. और एरे का रिटर्न साइज भी सेम ही होगा नेम साइज, क्योंकि हमें जितने नेम्स दिए हुए हैं उतने ही हमारी हाइट दी हुई है और उतने ही हमारे को डिसेंडिंग ऑर्डर करके रिटर्न करवाना है. इसी वजह से रिटर्न साइज विल बी सेम एज नेम साइज एंड वी विल रिटर्न एरे. अब यहाँ पे मैंने ये दो स्वैप फंक्शन बनाए हुए हैं. स्वैप फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए हैं. वो पैरामीटर्स में ऐसा है कि पहले ए और बी लेते हैं, फिर एक टेम्प वेरिएबल के अंदर ए स्टोर करवा देते हैं, ए के अंदर बी स्टोर करवा देते हैं और बी के अंदर वापस से टेम्प वेरिएबल मीन्स के ए स्टोर करवा देंगे. इससे हम दोनों वैल्यूज को स्वैप कर पाएंगे. चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अप्रोच की तरफ को. दूसरे अप्रोच की तरफ हमने हैश टेबल का यूज़ किया हुआ है. आई होप आप सबको पता ही होगा कि हम हैश टेबल कैसे यूज़ करते हैं. अगर नहीं पता तो आप बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा. तो यहाँ पे हमने पीपल करके एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है
ये रहा टाइप डेफ स्ट्रक्ट, उसके अंदर पीपल से एक्सेस करते हैं, उसके अंदर हमने स्टोर करवाए हुए हैं नेम्स और उनकी हाइट्स। मीन्स कि जिस बंदे का नेम होगा उसकी कितनी हाइट है, दोनों एक ही के अंदर स्टोर करवाई हुई है, एक ही स्ट्रक्चर बनाया है और उसके अंदर स्टोर करवाइएगा। और उसी स्ट्रक्चर का हमने हैश मैप हैश फंक्शन हैश टेबल बनाया हुआ है। तो पहले हमने क्या किया कि फॉर लूप लेके जिसकी जितनी हाइट थी उसके नाम के अकॉर्डिंग उसकी हाइट स्टोर करवा दी। मीन्स के पीपल्स के अंदर आई मीन्स के जीरो के अंदर उसका नेम और उसकी हाइट स्टोर करवा दी, वैसे सभी के लिए किया। उसके बाद हमने सॉर्टिंग करवा दी, पर कैसे सॉर्टिंग करवाई है, पीपल्स की सॉर्टिंग करवाई है पीपल्स की हाइट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्यू सॉर्ट का यूज़ किया है, जो एक सॉर्टिंग फंक्शन है सी के अंदर। उसके अंदर हमें पैरामीटर्स पास करने हैं कि पहला तो एरे कौन सा है वो पास करना है, उसके बाद उसकी साइज़ कितनी है, फिर वो कितने उसका एक एलिमेंट कितनी साइज का है वो पास करना है, और लास्ट में एक फंक्शन पास करना है जिसके अकॉर्डिंग वो सॉर्ट होगा। तो यहाँ पे हमने CMP फंक्शन पास किया हुआ है। CMP फंक्शन क्या करता है कि A और B दोनों लेता है, फिर और A और B दोनों की हाइट के अकॉर्डिंग उन दोनों को स्टोर करवा देता है। उसके बाद हमने एक और एरे बनाया हुआ है केयर रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर हम क्या करवाते हैं कि जो हमारा पीपल्स का जो एरे था, तो पीपल्स के एरे के अंदर जो सिर्फ नेम्स लिए हमें पता है कि हमें सिर्फ नेम्स रिटर्न करवाने हैं, तो रिजल्ट के अंदर हम सिर्फ पीपल के एरे में से सभी नेम्स ले लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिसेंडिंग ऑर्डर। हम सभी के नेम्स ले लेंगे और उसको एट द एंड रिजल्ट के अंदर रिजल्ट करवा देंगे। ये है ऑप्टिमल अप्रोच ऑफ अवर प्रॉब्लम। इसके अंदर हमने हैश टेबल का यूज़ किया हुआ है और दूसरे अप्रोच के अंदर हमने सॉर्टिंग का यूज़ किया हुआ है। That's it for today guys. Thanks for watching the video. If you found this helpful, please give it thumbs up and share it with your friends who are also preparing for coding interviews. Don't forget to subscribe to LeetQuest and click the bell icon for more LeetCode solutions and coding tips. Also let me know in comments if you have any questions or if there is a specific problem you'd like me to solve next. Thanks for watching and I will see you in next video. Bye bye, take care, have a great day and wish me some luck क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू है। थैंक यू। और अगर आपको कोई से भी DSA प्रॉब्लम्स के अंदर कोई पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए तो भी मेरे को बता देना, मैं आपको वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको समझा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।